चलिए साथियों, अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में प्रेजेंट है, जिसका नाम है एसटीपी, यानी कि शो द प्लान, बिजनेस का प्लान। साथियों, क्या होता है बिजनेस का प्लान और किस तरीके से होता है, करना चाहिए अपने को, कितने प्रकार के होते हैं, तो पूरी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक करके पूरा प्लान का ऑपरेशन करेंगे। और इतना मेरा वादा है कि जो चीज़ें बताई जा रही है उसके तरीके से यदि आप काम को करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली बढ़ने वाला है, आपका काम डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। तो अपनी जगह पे बैठ जाइए और अपनी पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। चलते हैं एक शानदार सफर जिसका नाम है शो द प्लान। साथियों, प्लान क्या होता है? तो मैं लक्ष्मी चंद अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से। साथियों, हम आज का जो हमारा मीटिंग का एजेंडा है वो प्लान क्या होता है, प्लान कितने तरह के होते हैं, प्लान दिखाने के क्या फायदे हैं, प्लान दिखाने से प्लान ध्यान में रखने वाली कुछ जरूरी बातें, प्लान दिखाने से पहले प्लान की तैयारी कैसे करें, प्लान दिखाने के लिए 3 स्टेप्स। तो साथियों, प्लान क्या होता है ये जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लान है, जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में पूरे जोश के साथ में सामने वाले व्यक्ति की जरूरत के अनुसार उसको प्रोडक्ट और अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उसे ही हम प्लान कहते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे, जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में पूरे जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले की जरूरत के अनुसार, यानी कि सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरत है, उन प्रोडक्टों के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में उसको समझाना ही प्लान कहलाता है। यानी कि प्लान के अंदर हम सामने वाले की नीड समझते हैं कि सामने वाले को एक्चुअल में जरूरत क्या है। ये नहीं कि हमें उसको अपने बिजनेस में जोड़ना ही जोड़ना है, नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। हमें बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ उनको इनकम के लिए, या उनको सिर्फ फंसाने के लिए, सिर्फ वो हमारा रिश्तेदार है या वो हमारा खास दोस्त है इसलिए नहीं जोड़ना है। जो उसकी जरूरत के रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है वो हम दे उसको। ऐसा भी नहीं कि उसको रिक्वायरमेंट है 4,000 रुपए के प्रोडक्ट की और हम उसको दे रहे हैं 50,000 के प्रोडक्ट है, 1 लाख के प्रोडक्ट दे रहे हैं, जबरदस्ती हम उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्लान नहीं होता है साथियों, वो सेल नहीं होती है। वो एक तरीके से जबरदस्ती सेल हो जाती है, वो एक बल्क बाइंग में आ जाती है साथियों। बल्क बाइंग यानी इकट्ठा खरीदवाना। तो सामने वाले की जरूरत के अनुसार जब उसको जरूरत है। और हाँ, रिपर्चेज है कुछ शॉपिंग, जिन लीडरों को पुराना टाइम हो जाता है तो कंपनी समय समय पे रिपर्चेज के ऑफर निकालती है, या इसके साथ में शॉपी देती है, छोटी शॉपी जिसको होम शॉपी बोलते हैं। थोड़ी बड़ी शॉपी होती है, उससे भी बड़ी शॉपी होती है। तो वो आप जरूरत के अनुसार, वो भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग पुराने। नए व्यक्ति को ये हमारे बिजनेस में, कंपनी में कोई आके ये बोले कि मुझे सीधा का सीधा 5 लाख का या 10 लाख का माल चाहिए, तो हमारी कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है। 3 से 6 महीने बंदा कम से कम पुराना होना चाहिए। उसी को हमारी कंपनी शॉप होम शॉपी देती है, उसी को हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है बड़े लेवल पे, और उसी को हमारी कंपनी सिटी की फ्रेंचाइज देती है साथियों। तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट बेचना और अपने बिजनेस के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समझाना ही प्लान कहलाता है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लान के बारे में देखते हैं कि प्लान कितने तरह के होते हैं साथियों। प्लान वैसे तो 3 तरह के होते हैं साथियों। 1 to 1 प्लान होता है, वेन्यू प्लान होता है साथियों, इसके अलावा ग्रुप प्लान होता है। तो हम 1 to 1 प्लान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। 1 to 1 प्लान क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्रेजेंटेशन समझाना 1 to 1 कहलाता है। किसी भी एक व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, उनको एक साथ बैठा दिया हमने, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उनको बिजनेस के बारे में समझाना 1 to 1 प्लान कहलाता है साथियों। इसको हम होम प्लान भी कह सकते हैं, घर घर जाके समझाना, एक एक व्यक्ति को बैठ के अपने रूम पे बुलाना या उनके घर पे जाके समझाना, एकांत में बैठ के समझाना। कैफेटेरिया, कोई ऐसी जगह शांत एरिया है उसके अंदर समझाना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी भीड़ भड़ाके के इलाके में, अशांत माहौल में कभी भी ये प्लान नहीं करना चाहिए साथियों। और आगे हम बात करेंगे साथी, ग्रुप प्लान क्या होता है? जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन समझाते हैं, वो ग्रुप प्लान कहलाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है साथी, जिन लोगों के पास ड्यूटी करते हैं, समय की कमी होती है। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को बिठा लिया एक साथ, और
एक साथ उनको बिजनेस समझाना है, ये ग्रुप प्लान कहलाता है। इसको आप अपने अपने छोटे छोटे कस्बों में भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके जो इलाका है, आपका जो कस्बा है, आपका मोहल्ला है, वहां पे क्या है, आप 5 लोग ज्वाइन हो गए, आप 3 लोग ज्वाइन हो गए, आप 2 लोग ज्वाइन हो गए, और 3 4 5 लोगों ने मिलकर सोचा कि किसी भी एक समय निर्धारित कर लिया, और किसी का भी एक व्यक्ति का घर डिसाइड कर लिया कि कहाँ हम मीटिंग रखेंगे, और वहां पे अपने अपने जानकार लोगों को, अपने अपने गेस्ट को बुला लिया, और अपने किसी सीनियर को भी बुला लिया साथ में, और प्रमोशन के साथ में, फूल मालाओं के साथ में उसका स्वागत करके बढ़िया से, और हमने वहां पे 5 लोगों को बिजनेस प्लान समझाया है। तो ये क्या है, छोटा वेन्यू कहलाता है साथियों। बड़े वेन्यू का एक छोटा रूप है। इसकी इसका प्लान का एक तो उन लोगों के लिए फायदा जिनके पास टाइम की कमी रहती है, और दूसरा उन लोगों को फायदा है जो लोग जल्दी, कम समय में जल्दी प्रोग्रेस लेना चाहते हैं। और इससे आपकी एक प्रेजेंटेशन, बड़े वेन्यू के अंदर जो प्लान देने की कला है वो आप निखरती है। एंकरिंग करना आप इसमें सीख जाते हैं, ट्रेनिंग करना भी आप इसमें सीख जाते हैं। इसमें आप ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं ग्रुप प्लान के बाद। इसमें ग्रुप के साथ जब आप बैठते हैं, कोई ग्रुप के अंदर कंफ्यूजन चल रहा है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप प्रोडक्ट भी उस एरिया के जो प्रोडक्ट एक साथ वो पहुंचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, पूरे सप्ताह की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कैसे लोगों को बढ़ाना है, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप होम मीटिंग करके काउंसलिंग कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये भी मिलता है कि जिस घर के ऊपर आप रखते हैं, जिस घर के पे आप ये मीटिंग रखेंगे, ग्रुप प्लान रखेंगे, वहां का माहौल पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी नेगेटिव, नकारात्मक व्यक्ति के घर पे ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए साथी। जिस व्यक्ति के घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता माहौल है, वहां इस मीटिंग को ना करे साथी। इसके अलावा साथियों, वेन्यू प्लान, सेमिनार प्लान, प्रेजेंटेशन साथियों, ये हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्लान कहलाता है, जिसमें हमारे पूरे शहर से काम करने वाले लोग एक साथ मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ बिजनेस प्लान दिखाते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, पूरे शहर के जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके पूरे शहर के अंदर, वो पूरी दमदारी के साथ में अपनी अपनी टीम के साथ में इकट्ठा होके और अपने अपने गेस्टों को बुलाते हैं। ये बड़ा प्लान होता है, सबसे अच्छा तरीका है बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेन्यू में एक साथ सभी लोग के आने से माहौल बनता है, और सभी लोगों की ऊर्जा एक दूसरे को प्रेरित करती है। वेन्यू में जाने और टीम को लेकर जाने से हम सिस्टम से भी जुड़ते हैं, और बड़े सीनियर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी यहाँ पे मिलता है। आपको बड़े बड़े सीनियर यहाँ पे मिलते हैं, एक दूसरे से हम प्रेरित होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर व्यक्ति कोई आता है दूसरे डॉक्टर को देखता है, कोई टीचर आता है तो दूसरा कोई टीचर मिलता है, कोई इंजीनियर होता है तो उसको इंजीनियर व्यक्ति मिलता है, सफल व्यक्ति। तो कोई भी नया व्यक्ति है तो एक दूसरे को प्रेरित होते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं, यानी कॉमन रेपो जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे हो जाती है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जिन लोगों को आपने प्लान दिखा दिया है, और जो लोग आपके साथ में, जिनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे सवाल है, क्वेश्चन है, उन लोगों को आप वेन्यू के अंदर ले जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वेन्यू में जाने के बाद उनका जो कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है। और बड़े बड़े लीडर से भी आप यहाँ पे मिल सकते हैं साथियों। बड़े लीडर का आशीर्वाद भी मिलता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। यहाँ पे क्या है, माहौल बनता है, तालियां बजा के, साउंड सिस्टम अलग होता है, और पूरा का पूरा एक तरीके से जबरदस्त कह सकते हो माहौल बनता है साथियों यहाँ पे। और उस जबरदस्त माहौल की वजह से पूरा का पूरा काम निकल जाता है साथियों। और माहौल बनता है तो साथियों आपके शहर के अंदर डेफिनेटली बड़े लेवल पे काम होता है साथियों। तो इस चीज का ध्यान रखिए जब भी आपके शहर के अंदर, ये मतलब हमारे बिजनेस का बड़ा ऑफिस है, यानी कि वीकली होता है साथियों, सप्ताह में एक बार होता है। कभी कभी जो नया शहर है वहां पे 15 दिन में एक बार करना चाहिए साथियों। लेकिन इसमें हम एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब भी ये प्लान हो तो हमें प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे ईगो नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे हम जो जिम्मेदार लोग, हमें अपने वेन्यू की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहाँ पे साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहाँ पे गेट पे एंट्री करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्लान की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे एंकरिंग की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, प्लान की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करना है, यानी कि ये जैसे घर के अंदर शादी होती है, घर के अंदर बर्थडे पार्टी होती है, घर के अंदर कोई सेलिब्रेशन होता है, तो ये हमारे घर का एक बड़ा सेलिब्रेशन है साथियों। और बताइए, जब हमारे घर पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्या लगता है जब हमारे घर के ऊपर, घर पे कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो क्या लगता है हमारे घर पे प्रोग्राम के दौरान हम लोग मतलब चादर तान के सोते रहते हैं क्या? या हम लोग बैठे रहते हैं क्या रूठ के? और अगर हम लोग रूठ के बैठे रहेंगे तो क्या, अगर प्रोग्राम बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा ना। जैसे आपने देखा कुछ परिवारों के अंदर ना कलह चलती रहती है, क्लेसेस चलते रहते हैं, तो क्या होता है जब क्लेसेस, उन क्लेसेस की वजह से क्या है ना, बाहर के लोग आते तो हैं
लेकिन पूछते कि भाई आपका भाई क्यों नहीं है, आपका चाचा क्यों नहीं है, आपका मामा क्यों नहीं है प्रोग्राम के अंदर, शादी के अंदर, आपका फूफा क्यों नहीं है, आपका वो वाला जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, जब ये क्लासेस होते हैं तो बाहर ही क्लासेस जब बाहर के लोगों को दिखते हैं तो वो बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है, और वो आपके परिवार के बारे में, आपके समाज के बारे में बोलते हैं कि यार इनका तो यही कचरा पंथी रहता है, इनको जब देखो ना इनको मिलके रहना ही आता नहीं है, ये मिलजुल के रह ही नहीं सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें मिलजुल के रहना है, सहयोग करना है। चाहे हमारे कितने भी क्लासेस चल रहे हो, कितनी भी थोड़ी बहुत बातें खींचातानी हो रखी हो, लेकिन वेन्यू में हमें कभी जाना नहीं छोड़ना चाहिए, और सीनियर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए बैठ के। वैसे तो क्लासेस हमारे यहाँ होते ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का बड़ा सहयोग होता है, प्रेम पूर्ण भाव रहता है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर थोड़ी बहुत ईगो हर्ट हो जाती है, वैसे करनी नहीं चाहिए किसी की ईगो हर्ट, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे वेन्यू का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब छोटी मोटी दिक्कत आती है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि वेन्यू के माहौल को बिगाड़ देते हैं, और वेन्यू में जाना बंद कर देते हैं, और अपनी टीम को ले जाना बंद कर देते हैं, और नेगेटिव हो जाती है। अब क्या होता है उसका प्रभाव, उस अब अगर हम वेन्यू में नहीं जाएंगे यदि, तो हमारा किसका काम बिगड़ेगा, हमारा काम बिगड़ेगा ना। वेन्यू में ना जाने से किसका काम बिगड़ेगा, हमारा काम बिगड़ेगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो बिगड़ेगा, किसी का दूसरे का थोड़ी बिगाड़ेंगे हम लोग। नुकसान किसका होगा, हमारा होगा ना। साथियों, विशेष रूप से जिंदगी में ध्यान रखना कि जब भी हम किसी के नुकसान, दूसरों के नुकसान के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले नुकसान हमारा होता है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब हमें गुस्सा आ रहा होता है, हमें एंजाइटी हो रही होती है, हमें स्ट्रेस हो रही होती है, और सबसे पहले जो गुस्सा है, वो जो टेंशन है, वो दूसरों के बारे में जलन है, वो किसका नुकसान करेगी, सबसे पहले सामने वाला का, तो सामने वाले व्यक्ति का तो बाद में नुकसान करेंगे आप, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने दिमाग का कचरा कर लेंगे। आप अपने दिमाग का पूरा एकदम दही बना देंगे, पूरा रायता फैला देंगे अपने दिमाग के अंदर, और आपके दिमाग का नुकसान हो जाएगा सबसे पहले। और पूरा एकदम ये समझ लीजिए कि आपको खुद टेंशन होके, स्ट्रेस होके आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर लंबे समय तक आपने टेंशन लेना शुरू कर दिया, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचना ज्यादा शुरू कर दिया। तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिए, कभी भी जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले टेंशन हमें होती है, ना कि दूसरे को होती है साथी। तो ये बड़ा प्लान है, इसके अंदर विशेष रूप से सहयोग करें। इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें तालियां बजा के माहौल बनाना चाहिए, हमें यस नो का रेस्पॉन्स देना चाहिए, हमें कोई किसी का गेस्ट आया है तो उसका हाथ मिला के वेलकम करना चाहिए एक दूसरे का, उसको बताना चाहिए कि पानी की कहाँ व्यवस्था है, अगर नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें, जब भी आपके गेस्ट नहीं जाए तो दूसरों के गेस्ट का सहयोग करिए। कई लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि सर मेरे गेस्ट ही नहीं है, सर मेरा तो कोई जानकार नहीं जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, आपका जानकार नहीं जा रहा है, आज आपका जानकार नहीं जा रहा है, लेकिन कल जाएगा नहीं जाएगा। तो जिसका जानकार जा रहा है, जिसका गेस्ट है, उसके गेस्ट से में सहयोग कर दीजिए, उसको ज्वाइन करवाने में आप मदद कर दीजिए, तो कल वो आपकी भी मदद करेगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए सर मेरे गेस्ट नहीं जा रहे हैं। हाँ, इस प्लान के दौरान हमेशा कभी भी खाली ना जाने की कोशिश करें, या तो कई लोग मोटरसाइकिल पे खाली आते हैं, तो या तो अपने गेस्ट को बैठाइए या दूसरे गेस्ट को बैठाइए, किसी न किसी व्यक्ति को जरूर लेके जाइए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसका सहयोग करिए वेन्यू को बढ़ाने में। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल है ना, तो उसको सहयोग नहीं करते, बोलते हैं ये मेरी कॉल लाइन का बंदा है, ये तो मेरा अपलाइन की टीम का बंदा है, मैं इसके गेस्ट को क्यों लाऊं। एक दूसरे का सहयोग करना है, 50-100 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में नहीं वो होना है। क्योंकि देखिए, अब यदि मान लीजिए आपके आज गेस्ट नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपने आज 10 10 गेस्ट, नए गेस्टों को बिठा दिया वहां पे, और 20-30 लोग और बैठे हुए हैं, तो बताओ वहां वेन्यू का माहौल बन गया नहीं बन गया, वहां पे 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, और भीड़ होगी तो माहौल बन गया, माहौल बन गया तो आपका काम चले गया। अब अगली बार जब 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब वहां पे 50 लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई, और जब वहां पे कोई आपका गेस्ट जाएगा, तो बताइए उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपका पेट्रोल खर्च हो जाए, आपका आपके पैसे खर्च हो जाए, आप दूसरे के लोगों को क्यों मदद करें, आप दूसरे गेस्टों की क्यों मदद करें। तो उससे क्या होगा, वेन्यू का माहौल बिगड़ेगा, और वेन्यू का माहौल बिगड़ेगा तो वेन्यू में लोग नहीं पहुंचेंगे, वेन्यू में गेस्ट नहीं पहुंचेंगे, और वेन्यू में गेस्ट नहीं पहुंचेंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे, तो उससे नुकसान तो आपका ही है ना। परसों 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आपका गेस्ट जाएगा, तो वो अकेला ही बैठा रहेगा, क्योंकि वेन्यू के अंदर तो उसको कुछ दिखेगा नहीं ना, माहौल तो बनेगा नहीं ना। लेकिन एक 50-100 लोगों की जब भीड़ इकट्ठी बैठी रहेगी, और वहां पे जब आपका गेस्ट जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा उसको। तो हमेशा एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए इस वेन्यू के अंदर, एक दूसरे गेस्टों को लाना चाहिए, एक दूसरे के फॉलोअप के ऊपर जाना चाहिए साथियों, पूरा पूरा फुल सहयोग करना चाहिए। ये सहयोग का बिजनेस है। जब हम अब अपने उसको बोलते हैं आउट ऑफ वे, आउट ऑफ वे जाके जब हम लोग काम करते हैं, जब हमारा फायदा नहीं होता, हम एक दूसरे की तब मदद करते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या है ना, एक जो एनर्जी एनर्जी होती है वो उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है,
और जब आपका जहां फायदा भी नहीं है और जब वहां जाके आप मदद करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि आने वाले टाइम में वो भी आपकी मदद करेगा साथियों। तो हमेशा आउट ऑफ वे जाके काम करने की कोशिश कीजिए साथियों। इसके अलावा साथियों और प्लान दिखाने के क्या फायदे हैं? तो सबसे बड़ा फायदा है प्लान दिखाने का साथियों, कि प्लान हमारे बिजनेस का साथियों क्या है, प्लान हमारे बिजनेस का बीज है। जितनी ज्यादा बीज डलेंगे उतनी ज्यादा फसल उगेगी, और जितनी ज्यादा फसल उगेगी उतनी अच्छी कमाई होगी हमारी। और खुद और टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है प्लान दिखाने से। जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, चाहे रिजल्ट आए ना आए, आप देखना महसूस करना कि जिस दिन आप प्लान देके आएंगे ना, उस दिन चाहे कोई व्यक्ति जुड़े ना, लेकिन आपको बड़ी संतुष्टि होगी। आपको खुद से दुख नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है। लेकिन जिस दिन आप रूम पे पड़े रहते हैं, जिस दिन आप सोते रहते हैं, जिस दिन आप प्लान नहीं दिखाने जाते, जिस दिन आप फील्ड में नहीं जाते, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे तो पता नहीं क्या हो गया है। आपको शर्मिंदगी फील होगी। आप वेन्यू में नहीं जाएंगे, आप लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, दो दो तीन मीटिंग, चार मीटिंग के बाद, पांच मीटिंग के बाद आपको शर्म आना शुरू हो जाएगी और आप बोलेंगे पता नहीं मेरे बारे में अपलाइन क्या सोच रहा होगा। हालांकि अपलाइन आपका कुछ भी नहीं सोचता, अपलाइन हमेशा अच्छी बात, अच्छा ही सोचता आपके बारे में। लेकिन जब आप रेगुलर काम नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो कम होता है। तो इसीलिए प्लान डेली करने चाहिए, रेगुलर करने चाहिए। चाहे रिजल्ट आए ना आए, आप अपना कर्म करिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि अपना अपना कर्म कीजिए, आप फल की इच्छा मत करिए। तो फल की इच्छा अपने को नहीं करनी साथी। लोग जब हमें करता हुआ देखते हैं तो टीम भी काम करना शुरू करती है। जब हमारी टीम हमें प्लान करते हुए देखती है कि हमारा सीनियर प्लान दिखा रहा है, देखो कितनी मेहनत करता है। हमेशा जो हमारी टीम होती है ना, वो अपलाइन की कॉपी होती है साथियों। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यदि हम कुत्ते की फोटो कॉपी करेंगे तो क्या निकलेगा, कुत्ता निकलेगा। बिल्ली की फोटो कॉपी करेंगे तो क्या निकलेगी, बिल्ली निकलेगी। और यदि कोई हमारी फोटो कॉपी का करेगा तो क्या निकलेगा, हम निकलेंगे। यानी जैसे हम होंगे वैसे हमारी टीम होगी। जिन शहरों के अंदर काम नहीं चलता है, उनके अपलाइन को ये चेक करना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितने प्लान करता हूँ, मैं कितना पसीना बहाता हूँ, मैं कितनी आज मेहनत कर रहा हूँ। जो खुद प्लान नहीं करते हैं, खुद फील्ड में नहीं जा रहे, सिंगल एक प्लान नहीं दिखा रहे, और टीम से उम्मीद कर रहे हैं मेरी टीम प्लान दिखाई, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी चलती रहती है। लेकिन जिनके अपलाइन, जिन शहरों के अपलाइन मेहनती होते हैं, जनूनी होते हैं, आउट ऑफ वे जाके प्लान करते हैं, कैसे भी करके कुछ भी करके रिजल्ट निकालते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनकी टीम प्रेरित होती है उनसे, और वो टीम काम करने लग जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं ना, उनकी टीम भी वैसी बनती चली जाती है। उनकी टीम भी मेहनत नहीं करती। जो खुद प्लान नहीं दिखाते उनकी टीम भी प्लान नहीं दिखाते। जो खुद फील्ड में नहीं जाते उनकी टीम भी खुद फील्ड में नहीं जाती। अच्छा, टीम बड़ी समझदार है, वो आपको देखते रहते कि मेरा प्लान फील्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आज इसने प्लान किया कि नहीं किया। हमने बोल दिया कि पांच प्लान कर दिए, हम लोगों ने टीम को बोल दिया अरे तेरे को पता नहीं है मैं कहाँ कहाँ बिजी रहता हूँ, तेरे को पता नहीं है मेरे को कितने काम होते हैं, तेरे को पता नहीं है मैं कितना बड़ा मेहनत कर रहा हूँ। वो मन मन में सोच रहे हैं अबे साले तेरे बारे में हमें सब पता है, तू कितनी मेहनत कर रहा है, तू छोड़ इन बातों को। ठीक है, तो हमें मतलब क्या है ना, ढीठ नहीं बनना है। अपने को गलत वर्ड में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों के लिए। लेकिन कई लोगों को क्या है ना, जिंदगी तो बनाने आ जाते हैं, लेकिन क्या है ना, वो खुद मेहनत ही नहीं करते, प्लान ही नहीं दिखा रहे, पड़े रहते हैं। सात सात दिन हो जाते हैं, पंद्रह पंद्रह दिन हो जाते हैं, पूरा पूरा महीना हो जाते हैं। हाफ हाथ जोड़ जोड़ के बोल बोल के सीनियर थक गया कि भाई प्लान कर ले, तेरे शहर में अभी तेरे को 300 प्लान का टारगेट लेना चाहिए, तेरे को कम से कम 500 प्लान का टारगेट लेना चाहिए। आप लो ना 300 प्लान का टारगेट लो, आप 50 प्लान का भी टारगेट ले लो रेगुलर। 50 प्लान का आप टारगेट, अब प्लान कैसे होंगे, कहाँ से लिस्ट मिलेगी, कैसे लिस्ट मिलेगी, वो आपको देखना है। लेकिन आप अपने शहर के अंदर टारगेट लगा लो 50 प्लान करने का। जब 50 प्लान हो जाए तो 100 प्लान करने का टारगेट लगा लो। 100 प्लान हो जाए तो 200 प्लान का, 200 प्लान हो जाए तो अगले 300 प्लान का टारगेट लगा दो। मैं कह रहा हूँ 1000 1500 प्लान आप अपने शहर के अंदर कर दो, छलनी बना दो पूरे शहर के। घर घर जा जाके आपकी कंपनी का प्रचार होना चाहिए। एक एक बंदा आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, उस शहर के 50 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई व्यक्ति बचना नहीं चाहिए जो आपकी कंपनी के अंदर जानता ना हो। आपके सुबह सुबह दिख जानी चाहिए, सुबह सुबह टाई सूट पैंट, कोट पैंट लग के एकदम रेडी हो जाना चाहिए दूल्हे के माफिक, और सुबह सुबह डेली निकलिए। अब कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा आपको, किसी ना किसी से बात करिए, प्लानिंग करके जाइए, तो डेफिनेटली आपका काम चलेगा। लेकिन जो लोग प्लान नहीं दिखाते, जिनका पूरे पूरा महीना गुजर जाता है, 3 3 महीने चले जाते हैं, लेकिन जिनके 30 प्लान नहीं हो रहे, उनका कहाँ से काम चलेगा बताओ। अब वो भगवान से दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा काम चल जाए, नहीं चलेगा साथियों। वो गलत फहमी में जी रहे हैं, वो लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम के अंदर। और हमारे हरियाणा में कहावत कही जाती है कि कुछ भी पालना, कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, भेड़ पालना, शेर पालना, हाथी पालना, लेकिन बहम कभी मत पालना, भ्रम कभी मत पालना साथियों। तो बहम कभी नहीं पालना चाहिए कि मेरा काम चलेगा। कई लोग बहम पाल के बैठे रहते हैं साथियों। इससे क्या है, हमारी खुद की काबिलियत बढ़ती है। जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस आता है। जो जितनी ज्यादा फील्ड के अंदर खाएगा धूल, उसको ऐसा कहा जाता है कि उतने ज्यादा मिलेंगे फूल। जिसने धूल खाई फील्ड के अंदर,
अच्छा, अपलाइन भी उस दिन लोगों का सम्मान करते हो, टीम भी हमेशा मेहनती लोगों का सम्मान करती है। अच्छा, कोई कितना ही हरामखोर व्यक्ति हो, कितनी ही मेहनत नहीं करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो भी हमेशा ना मेहनती लोगों की मदद कर, मेहनती लोगों को पसंद करता है। तो आप मेहनती होंगे तो आपकी टीम में वैल्यू बनेगी, कंपनी में नाम बनेगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। कई लोग क्या है, सीनियर बन के बैठ जाते हैं, बोलो मैं सीनियर, आई एम टॉप ऑफ द कंपनी, आई एम टॉप लीडर। टॉप लीडर, अरे टॉप लगाने से, टोपी लगाने से टॉप थोड़ी होता है कि आपने कैप लगा ली और टॉप हो गए। पदवी से महान नहीं होता साथियों, अपने कर्म से महान होता है। क्या पद हो गए? हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री तो बहुत बने, लेकिन कुछ ही प्रधानमंत्रियों के नाम क्यों होते हैं साथियों? कंपनियां तो बहुत है, लेकिन क्यों ही रतन टाटा का नाम आता है? क्यों रतन टाटा की लीडरशिप की? क्योंकि वो मेहनती है साथियों। वो उसके किस्से आप निकालोगे, रतन टाटा जैसा बनना चाहते हैं तो रतन टाटा जैसे किस्से निकालो, बहुत सारे आपको किस्से महान लोगों की बातें सुनोगे तो समझ समझ में आएगा कि वो लोग महान क्यों हैं, वो इतने मतलब समझदार क्यों, लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं, लोग उनको भगवान की तरह क्यों पूजते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर्म कर रहे हैं? क्या हम हमारे प्लान करके हम अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं? क्या हम लोग मेहनत कर रहे हैं? मार्केट में अलग अलग लोगों का अनुभव जानने का मौका मिलता है, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे किस किस तरह के लोग होते हैं साथियों, उनका एक्सपीरियंस हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात ये होती है साथियों, जितने ज्यादा प्लान करेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। और जितनी तेजी से, जितनी स्पीड से प्लान करेंगे, जितनी स्पीड से प्लान करेंगे उतनी तेजी से कमाई होगी। जिन लोगों की तेजी से कमाई नहीं, जिन लोगों को जल्दी चेक नहीं, जिन लोगों का डेली चेक नहीं बन रहा है, जिन लोगों का 7 7 दिन में चेक बन रहा है, जिन लोगों को 15 15 दिन में चेक बन रहा है, तो वो चेक कर लीजिए कि वो 15 दिन में ही प्लान कर रहे हैं। जिनका 7 दिन में चेक बन रहा है तो चेक कर लीजिए कि 7 दिन में ही प्लान दिखा रहे हैं। जिनका 1 महीने में चेक बनते हैं वो चेक कर लीजिए कि उनका महीने में 1 2 4 प्लान होता है। जिनका 6 6 महीने में चेक बनता है ना, वो ये देख लीजिए कि उनका 6 महीने में कोई प्लान होता है साथियों। तो जितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से, मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि 1,000 जो है ना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप प्लान करिए, प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान करिए आप। और ये समझ लीजिए कि पक्का आपका काम चल जाएगा, उतनी तेजी से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, खट 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 नोट आते चले जाएंगे आपके बैंक के अंदर। जब भी आपको लगे जिंदगी में, जब भी आपको लगे कि मेरा टीम टूट गई है, मेरे लोग छोड़ के भाग गए हैं, मेरे साथ में लोग नहीं रुक पा रहे हैं, पता नहीं मेरे को अंधेरा पीला पीला दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो साथियों एक ही काम करना है आपको, फील्ड में जाना है और प्लान करना शुरू कर देना है। फील्ड में जाना है, प्लान करना जब भी आपको आपका भविष्य में अंधकार दिखाई दे, तो एक ही काम करना है, प्लान करना है, एक ही काम करना है, प्लान करना है, एक ही काम करना है, प्लान करना है साथियों। तो प्लान करते रहिए साथियों। इसके अलावा साथियों, प्लान दिखाने से पहले ध्यान में रखने वाली कुछ जरूरी बातें क्या है साथियों? जब भी आप प्लान करने जाए तो समय से 10 मिनट पहले जाए। जब भी प्लान करने जाए तो जो टाइम आपने ले रखा है वो 10 मिनट पहले जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 7 बजे का टाइम है ना, तो वो जाएंगे 7:30 बजे, आधा घंटा लेट जाएंगे। वो वैसे परेशान है, अगर कोई फौजी आदमी हो, डिसिप्लिन आदमी होगा तो गेट में नहीं घुसने देगा, भगा देगा आपको, बोलेगा भाई साहब मैंने तो 6 बजे टाइम दिया था, अब अगली बार आना। क्या समझाना है आप? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मिलने वाले का पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए। मिलने वाले के बारे में पूरी तैयारी करके जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके जाए, वो क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है, वो क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है, उसका पहनावा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, वो क्या जॉब करता है, बाहर रहता है, घर रहता है, किराए पे रहता है, उसके घर में मम्मी क्या करती है, उसका फादर क्या करता है, उसकी मदर क्या करते हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं, खुद क्या काम करता है वो। ठीक है, ये सारी जानकारी, जितनी ज्यादा जानकारी लेंगे उतना बढ़िया। आपके पहनावे से मिलते हुए जूते होने चाहिए, आपकी जुराब, आपका बेल्ट, ये मिलते जुलते होने चाहिए। कई लोग क्या है ना, ब्राउन कलर के जूते पहन लेते हैं ना, चमकने ब्राउन कलर के, और बोलते हैं कि हीरो, मतलब स्टाइल मारते रहते हैं, चश्मा लगा लेते हैं ऊपर है, और ऐसा लगेगा जैसे मतलब दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी वही है, और मन में ऐसे कंधे मचकाते हुए हैं, और वो बोलते हैं ऐसे मटक मटक के चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों ना, ऐसे लोगों का काम नहीं चलता है, ये स्टाइल ही मारते रहते हैं। ये क्या है, ये स्टाइल के अंदर घुस जाते हैं साथियों। हमारे बिजनेस के अंदर कुछ लोग स्टाइल में घुस जाते हैं, कुछ लोग चश्मा में घुस जाते हैं, कुछ लोग ड्रेस कोड में घुस जाते हैं, ध्यान नहीं देते इन पे। तो आपके मिलते जुलते होने चाहिए, आपके हमेशा ब्लैक जूते रहने चाहिए, फॉर्मल जूते हमेशा ब्लैक पहनना साथियों, व्हाइट शर्ट पहनी आप, और ब्लैक ब्लैक सूट डाली हमेशा। ये याद रखिए, ब्लैक जो कलर है वो बहुत शानदार कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ही शानदार कलर है, अच्छा कलर है। और आपकी ब्लैक जो बेल्ट है उसका भी कलर हमेशा ब्लैक होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आपकी हेयर स्टाइल फॉर्मल होनी चाहिए। कई लोग क्या है ना, एकदम इतने छोटे छोटे बाल कलवा लेते हैं, यानी कि जो जिनका शरीर दुबले पतले लोग हैं वो भी बिल्कुल बारीक कटिंग करवा लेते हैं, फोजिंग कटिंग करवा लेते हैं, तो उनके शरीर पे जमता नहीं है।
वो और बच्चे से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा फॉरवर्ड कटिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर आप थोड़ा सा दुबले पतले तो थोड़ा सा हैवी बाल आपको रखने हैं चारों तरफ से। और यदि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत तगड़े हैं, तो आपको फिर फौजी कटिंग आपको करवानी चाहिए, वो आप पे बहुत सुंदर लगेगी, सूट लगेगी। साथ ही इस चीज का विषय ध्यान रखें। आपकी सेविंग अच्छी होनी चाहिए, कटिंग सेविंग। कई लोग दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को थोड़ा ठीक ठाक रखना है, वैसे तो छोटी छोटी रखना है, उसको जीरो करवा के रखो, बढ़िया लगेगा, है ना। कई लोग मूंछ रखते हैं तो उसको भी अगर रखते हैं, कटिंग सेविंग का आपके कल्चर में माहौल है, तो उसको थोड़ा सा सेट करके रखना, एक्स्ट्रा बाल नहीं निकलने चाहिए उस पर, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका परफ्यूम बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। कई लोगों को इतना परफ्यूम हार्ड होता है, कोबरा छाप है लगा के चले जाते हैं, तो पब्लिक भाग जाए उसके घर में, बोले यार ये क्या लगा रखा है इसमें ना, और रुकना नहीं चाहते लोग इससे। तो कोबरा छाप परफ्यूम इतना खतरनाक परफ्यूम ना लगाए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। परफ्यूम का मतलब ही नहीं समझते कई लोग। परफ्यूम का मतलब होता है साथियों कि दूसरों को खुशबू देने के लिए नहीं होता है कि आपने इतना छिड़क लिया कि दूसरों को खुशबू आ रही। परफ्यूम का मतलब होता है कि इतना लगाए कि आपके नजदीक कोई आता है तो यदि आपको पसीने की दुर्गंध आती है तो हल्का से इतना लगाएं कि उसको आपके दुर्गंध ना आए की बॉडी की, उसको जगह उसको हल्की सी परफ्यूम की खुशबू आए। तो इसका ध्यान रखिए, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आपका सुंदर सा स्मार्ट सा बैग। कई लोगों को बैग फटे रहते हैं, धीरे धीरे इतना पुराना बैग हो गया, एक एक साल से घिस रहे हैं, धूल खा रहा है बैग, धोते नहीं। हर 10 दिन में 15 दिन के अंदर आपका बैग धुलना चाहिए, बढ़िया साफ सफाई होनी चाहिए। बैग के अंदर बैग को पूरा खाली करके सफाई कीजिए, उसके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसको सबको जला दीजिए, फेंक दीजिए। 15 दिन में, महीने के अंदर बिल्कुल सफाई कीजिए उसके। महीने के अंदर तो एक बार आपको अपने बैग को विशेष रूप से चेक करना चाहिए। आपके बिजनेस का प्लान फोल्डर, कई लोगों को प्लान फोल्डर के फटा हुआ है, पेज निकले पड़े हैं, पन्ने निकले पड़े हैं, उसके ऊपर चाय बिखर गई, चाय के धब्बे पड़े हुए हैं, या कोई और है, चींटियों ने खा रखा है, चूहे ने काट रखा है, और उसको ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे फटा पुराना और लेके घूम रहे और बोलते हैं सामने वाले को मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। बोलो तेरे से एक अपना बिजनेस का प्लान फोल्डर तो बदला नहीं जाता, तेरे तू अपना बैग तो बदल नहीं पा रहा है, सामने वाला मन मन में सोचता है, बोलता नहीं है ना। तो मेरी जिंदगी बदलने आ गया, क्या जिंदगी बदलेगा। तो साथियों अपना बैग सुंदर सा रखिए, बिजनेस प्लान फोल्डर बढ़िया, प्रोडक्ट के जो पेज है कंपनी का, पूरा प्रोडक्ट क्या क्या है उसके बारे में रखिए, कंपनी के सभी दस्तावेज आपके पास में, कंपनी का पैन कार्ड, आधार, कंपनी का सॉरी आधार कार्ड तो नहीं होता है, लेकिन कंपनी का पैन कार्ड हो गया, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी नंबर हो गया कंपनी का, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है कंपनी के। गाइडलाइन जो है भारत सरकार की वो भी आप रख सकते हैं, 2019 की, 2023 की, डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइन बनाई। पढ़े लिखा कोई बंदा मिल जाता है उसको डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बता सकते हैं। सूल यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा डिग्री है, उनकी आप फोटो रख सकते हैं सूल यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी और हमारी कंपनी के सभी अचीवर की कॉपी रख सकते हैं, चेक रख सकते हैं कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कमाया है। कंपनी द्वारा दिया गया डेटा फॉर्म जो है वो आपको रखना है। कम से कम 2 पेन हमेशा आप अपने पास रखें, एक बैग के अंदर रखें और एक अपने पास रखें, पॉकेट के अंदर टांग के रखें। कंपनी के प्रोग्राम की वीडियो होनी चाहिए आपको पास में, ऑफलाइन के अंदर वीडियो डाउनलोड होनी चाहिए। एक छोटा सा स्पीकर आप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, और ताकि कहीं पे भी एक एयरफोन आप रखें, एयरबड्स रख सकते हैं। रेस्टोरेंट में किसी का फॉलोअप करना है, प्लान करना है, तो कुछ वीडियो समझा सकते हैं जहाँ शोर उसको ना हो, सुनाई दे वही चीजें। इसके अलावा प्रोडक्ट का डेमो आपको रखना है, प्रोडक्ट रखने हैं अपने पास में ताकि उनको दिखा सके प्रोडक्ट। आपको लग रहा है ये इस तरह का बंदा है तो इसको 2-4 प्रोडक्ट अपने पास में रख, विशेष रूप से रखिए। एक आपकी बाइक के अंदर डिग्गी जरूर होनी चाहिए, बाइक के अंदर डिग्गी लगवा के रखिए। डिग्गी से क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट रखेंगे, बट डिग्गी के अंदर बहुत सारा है, अगर सर्दी आएगी तो आप अपने उसके अंदर जैकेट रख सकते हैं, कोट रख सकते हैं। इसके अलावा डिग्गी के अंदर आपका बरसात का मौसम है तो रेन कोट आप रख सकते हैं डिग्गी के अंदर, यानी डिग्गी आपका एक छोटा सा मिनी घर है, तो उसको रख सकते हैं हमेशा के लिए, ध्यान रखें विशेष रूप से। तो प्रोडक्ट को डेमो है, डिग्गी रख सकते हैं। बाइक की साफ सफाई विशेष रूप से रखिए, अपनी गाड़ी है उसको आप अच्छे से रखिए क्लीनिंग करके। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें साथियों। तो हमेशा प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे बोले जाता है कि यदि अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया है, आपका आधा काम हो गया है साथियों। प्लान दिखाने से पहले कभी भी ये ना सोचे कि मुझे कितना प्लान आता है और सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरे को तो प्लान दिखाना नहीं आता है, मेरे को तो आधा प्लान आता है, मैंने तो अभी तो सीखा है, मैं तो नया नया हूँ। आप नए नए हो, आपको कितना आता है ये तो आपको ही पता है ना, सामने वाला थोड़ी जानता है, उसके दिमाग में कैसे पता चला आपको। लेकिन जब आप करने की स्टाइल गलत बताओगे, आप कुछ बातें गलत बताने की कोशिश करो, गलत का मतलब अनकॉन्फिडेंस फील करोगे आप, गलत तो कुछ होता नहीं, अनकॉन्फिडेंस फील करोगे तो अब आपको ऐसा लगेगा साथी। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरा परफेक्ट प्लान आ गया फिर करना शुरू कर दिया,
तैराक, कोई तैराक भी बनता है तो धीरे धीरे तैराकी सीखता है ना, ये थोड़ी कि पहले तैराकी सीख लेता है फिर पानी में उतरता है। या कोई साइकिल सीखता है, ड्राइविंग सीखता है तो पहले एक्सपर्ट हो जाता है फिर ड्राइविंग उसको आती है, नहीं साथियों। पहले वो गिरता है, पड़ता है, थोड़ा सा डूबता भी पानी के अंदर। जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है बार 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 तो तैरना सीखता है। ऐसे ही बिजनेस का प्लान है साथियों। जब आप पहला प्लान करेंगे तो पहला प्लान आपका हो सकता है खराब हो, लेकिन दूसरा प्लान आपका अच्छा होगा, कुछ पहले प्लान से अच्छा होगा। जब तीसरा प्लान करेंगे तो दूसरे प्लान से थोड़ा अच्छा होगा। और जब चौथा प्लान करेंगे तो तीसरे प्लान से आपका बेटर होगा। और जब आप पांचवा प्लान करेंगे तो पिछले चार जितने भी प्लान हुए उनसे आपका बेटर होगा पांचवा प्लान। और जब आपका 10वां प्लान होगा तो पीछे 9 प्लान हुए उनसे बेटर होगा। और जब आप 50वां प्लान करेंगे तो पिछले 49 प्लान जितने भी किए उनसे बेटर होगा। और जब आप 100 प्लान करेंगे तो पिछले 99 प्लान से आपका बेटर होगा। और जब आप 500वां प्लान करेंगे तो आपके 499 जो प्लान आपने किए उनसे बेटर होगा। और जब आप 1000 प्लान करेंगे तो 999 जो प्लान आपने दिखाए हैं उनसे आपका 1000वां प्लान जो है वो शानदार होगा साथियों। तो हमेशा याद रखिए कि जितना परफेक्शन से आपकी जो है शार्पनेस आएगी, यानी कि सॉरी, प्लान दिखाने से आपकी शार्पनेस आएगी, बार बार प्लान दिखाने से आपका एक अच्छा प्लान होगा, अच्छा प्लानर बन पाएंगे साथियों। जब भी आप प्लान दिखाए हैं तो ये जितने भी प्लान दिखाए जा चुके हैं ना वो सब अच्छे प्लान थे। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को अच्छा प्लान नहीं, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा प्लान दिखाता है। नहीं साथियों, आप प्लान ना अच्छा होता है ना बुरा बुरा होता है। प्लान दिखाने वाला अच्छा होता है साथी, अच्छा बुरा नहीं होता है। प्लान 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 होता है, प्लान प्लान होता है, ये ध्यान रखिए साथियों। सामने वाला जो होता है ना उसके अंदर इच्छा कितनी है, उसके अंदर वो कितनी झिझक है, उस वो कितना कुछ आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी के अंदर। तो आप उसके सामने पलने भी पलट देंगे ना सिर्फ, तो वो सामने वाला समझ जाएगा साथियों। सिर्फ कॉन्फिडेंस है, आप क्या बोल रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। आप मरे मरे बोल रहे हैं सर ये हमारी कंपनी है, ये देखिए सर, जुड़ जाइए सर, मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ सर, बड़ा गरीब आदमी हूँ सर, मेरे साथ तो बड़ी तकलीफ है, मेरा चेक तो आया नहीं अभी। ऐसी बातें करेंगे तो कौन आपके साथ जुड़ेगा। दमदारी से बात करिए, देखिए सर मेरा नाम फलाना सिंह है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका भी इंट्रोडक्शन लूँ, आपसे भी मैं आपके बारे में पूछूं सर। तो आपका नाम क्या है सर? अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं कुछ आपसे बिजनेस प्लान दिखाने से पहले मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, प्लीज बुरा मत माने। तो इससे क्या होगा, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपके लिए बेटर है साथी। तो ये चीजें आप जब पूछेंगे बताएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे, और जुड़े ना जुड़े कॉन्फिडेंस के साथ। मोह लटका के नहीं आना है, सामने वाला जुड़ा नहीं जुड़ा, क्योंकि आप चाहे वो जुड़ा है ना जुड़ा लेकिन फिर भी आपका कुछ गया नहीं है। आप वहां से कुछ लेके उठे, वहां से अनुभव लेके उठे आप। वो अनुभव आपको अगले प्लान में काम आएगा, जब अगला अनुभव तो आपको उससे अगले प्लान में काम आएगा। चाहे सामने वाला जुड़े ना जुड़े लेकिन अनुभव जरूर लेके जाते हैं आप। समय देखे, क्या टाइम हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, किस समय है, वो क्या है, भाग दौड़ है। जगह देखे, जगह है वो ड्रिंक कर रहे हैं बैठ के, या उनका ड्रिंक कर रखी है। मूड देखे उनका क्या मूड है, और आप उनको बोल रहे हैं बिजनेस प्लान दिखाएं। उनके घर में कोई हादसा घटना घटी है और आप बोल रहे हैं भाई साहब अब तो मैं आ गया, अब तो आपको मेरे को प्लान सुनना ही पड़ेगा, मेरा प्लान तो ठीक है। माहौल देखे वहां पे, दो चार 10 लोग तो नहीं, गलत लोग तो नहीं बैठे, निकल लो प्लान दिखाने से पहले। दुकान पे तो नहीं दिखा रहे, कई लोग परचून की दुकान पे ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। दुकान पे कभी प्लान ना दिखाए, ऑफिस पे कभी भी किसी के प्लान ना दिखाए। केबिन कोई बन रहा है किसी का तो दिखाए। अच्छा, ऑफिस पे एक तकलीफ होती है और दुकान पे क्या है, ग्राहक आते रहते हैं। और ऑफिस पे एक तकलीफ होती है कि ऑफिस पे दिखाने से क्या होता है कि बॉस वहां का वो है, अब वो आपकी सुनेगा नहीं। तो ऑफिस पे और दुकान पे जो है वो प्लान दिखाना आपको अवॉइड करना चाहिए विशेष रूप से। पार्क में प्लान नहीं दिखाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए आपको पार्क में प्लान दिखाना। एकांत माहौल में, अगर पार्क में भी कहीं मजबूरी में बस प्लान दिखा रहे हैं, दुकान पे भी कहीं मजबूरी बस प्लान दिखा रहे हैं, तो इतना विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उससे प्रॉपर टाइम ले कि सर मेरे को आधा घंटा चाहिएगा आपका, जिसमें मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता। आपके दुकान पे ग्राहक आएंगे या कुछ भी आएंगे तो आधे घंटे के लिए शटर डाउन कर दो आप, या कोई लंच का टाइम बता दो अपने दुकान का, ताकि हम उस चीज को समझ सके। तो हमेशा याद रखिए, माहौल देखना, जगह देखना, समय देखना, मूड देखना है, उसके बाद ही अपने बिजनेस के बारे में समझाइए साथी, कॉन्फिडेंस के साथ समझाइए। प्लान दिखाने के 3 स्टेप होते हैं साथियों। सबसे पहले ओपनिंग होता है, ये प्लान की शुरुआत कहलाते हैं साथियों। जब भी आप प्लान करेंगे तो ओपनिंग अच्छी करिए। जब आप किसी घर पे जाते हैं तो नॉर्मल बातचीत से शुरू करें। उसके घर में उसके बच्चे हैं, उसके कोई ट्रॉफी लगी हुई है, यानी इसको बोलते हैं अटेंशन लेना। सामने वाले के अटेंशन लेना, वो कुछ और ख्यालों में सोच रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना, उसके बारे में जानकारी लेना, छोटी छोटी बातों से शुरू करना, सच्ची तारीफ करना,
उसके घर में पर्दे लग रहे हैं, तो बताना कि सर पर्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं पर्दे फटे हैं पुराने और बोल रहे हैं कि पर्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं। और लॉजिकल, लॉजिकल तारीफ करनी। जैसे लॉजिकल तारीफ क्या होती है कि पर्दे अच्छे लग रहे हैं सर आपके, इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो इनका जो मैचिंग है ना, वो आपके जो रूम का कलर है उनके साथ मैच खा रहा है। या आपने बोला सर पर्दे बड़े अच्छे हैं, किसकी पसंद है सर ये? बोला सर ये तो अपनी हमारे मैडम है वो पसंद करके लाई थी। अच्छा अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छे है सर पर्दे। ये नहीं सर आपकी मैडम बहुत अच्छी है। उल्टी जगह नहीं जाना, गलत जगह दिशा में नहीं जाना है। उसका कोई बच्चा है स्मार्ट सर, सर बच्चा आपका बड़ा शरारती है। अब बच्चे सबके शरारती होते हैं सर, आप सब जानते हैं। बट बड़ा बच्चा, बच्चा बड़ा एक्टिव है, लेकिन बच्चा सुस्त रहता है, और आप बोल रहे हैं बच्चा बड़ा एक्टिव है। बच्चे का एकदम नाक बहरा है और आप बोल रहे हैं बच्चा बड़ा स्मार्ट है सर आपका। तो गलत तारीफ नहीं करनी, लॉजिक के साथ तारीफ करनी। सर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छी क्यों है ये बताना है सर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसा लगता है कि आप जैसे फौज में है क्या सर? फौजी आदमी होता है उसकी पर्सनैलिटी, एकदम आप लंबे चौड़े तो खुश होगा, यार किसी ने तो तारीफ की। तो हमेशा सच्ची तारीफ करिए। इसके अलावा साथियों, धीरे धीरे जब आप ये बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे बातचीत करके उसको नॉर्मलाइज कीजिए पहले। यानी इसको बोलते हैं पहले खाली करना है सामने वाले को। आपकी भरे हुए पानी के जग के अंदर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर छलक जाएगा। तो लोग भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले उसका माइंड मेकअप करिए, ओपनिंग करिए। कहीं वो और सोच रहा है तो उसको वापस लाइए वहां पे। ओपनिंग बहुत जरूरी है साथियों। रिश्त ओपनिंग के अंदर हमें रिश्ता बनाना होता है, रिलेशन बनाना होता है। अब सामने वाले को जाके आप सीधा बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देंगे ना, रिश्ता नहीं बनाया ना। रिश्ता जो होता है ब्रिज का काम करता है। तो सामने वाला आपसे 10 तरह के सवाल पूछेगा। आपसे बोलेगा कि यार बिजनेस में ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब आपकी बाउंडिंग अच्छी बन जाती है, रिलेशन अच्छा बन जाता है, आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है। अच्छा सर, कहा आपने देखा होगा ना बहुत सारे दुकानदार है, जब आप दुकान में सामान लेने जाते हैं, जब बोलते हैं अरे भाई साहब नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, नमस्ते नमस्ते भाई साहब, आइए भाई साहब कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। और आप पहली बार गए हैं उसकी दुकान में, लेकिन बोले बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, बोले हाँ भाई साहब थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। अच्छा वो भी जानता है और आप भी जानते हो, लेकिन वो भी फेंक रहा है। बोला भाई साहब बड़े दिनों बाद दिखाई दी। अच्छा और घर परिवार में सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। अरे भाई साहब को चाय पिलाओ, चाय चाय पियेंगे भाई साहब? बोला नहीं यार चाय तो कॉफी लेंगे, कॉफी मंगवा दूं? अरे छोटू लाओ कॉफी, भाई साहब बैठो कुर्सी दो भाई साहब को। और बताओ घर परिवार में सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। और आजकल कैसा चल रहा है काम धंधा? बोले सर बस ठीक है, मालिक की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आपके, आप तो फलाने गांव से हो ना? ऐसे तुक्का मार के देखेंगे, बोले हाँ हम नहीं, मैं तो उस गांव से। अच्छा उस गांव से हो? यार उस गांव में तो हमारी रिश्तेदारी है, उस गांव में मेरे एक जानकार बंदा है वो रहता है ना। कैसा है वो बंदा, ठीक है? बोले हाँ ठीक है वो बंदा। चलो बहुत बढ़िया। कोई कहता है बोलना यार बहुत घटिया आदमी, बोले यार मेरे को भी शक तो था थोड़ा सा उस पे, है तो ऐसा ही आदमी। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। बाकी यार भाई साहब आप आते रहो, हमें तो मालिक आप जैसे अच्छे लोगों से मिलवाता रहे, वही बढ़िया हमारे लिए। तो बोले भाई साहब बताइए क्या दिखाऊं आपके लिए, क्या दूं मैं आपको? तो सबसे पहले दुकानदार क्या करता है, रिश्ता बनाता है, रिश्ता रिलेशन बनाता है। एक बंदा था जो मेरे को बोलता था, बोला सर मैं एक की दुकान पे जाता था, तो बोलता था, जिसको भी मिलता था वो बोलता था कि आओ। बोले भाई साहब कौन से गांव से हो? बोले भाई साहब मैं फलाने गाँव। अच्छा 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 ये गाँव, अच्छा अच्छा, अरे आप तो अपने ही गाँव से, आ जाओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ। जिसको मिलता था उसको बोलता था भाई साहब अरे आप तो अपने ही गाँव से हो, अपने ही गाँव से आप आ जाओ आ जाओ। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब कितने गाँव से हो? सबको यही बोलते हैं आप अपने गाँव से, अपने गाँव से। आपका गाँव कौन सा है? बोले भाई साहब मैं अपने गाँव से हूँ, ये मैं यही तो कहता हूँ कि आप तो अपने गाँव से हो, कि सामने वाले को आप अपने ही गाँव से हो, मेरे गाँव से नहीं हो। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप तो अपने ही गाँव से हो, मेरे गाँव से थोड़ी हो। तो बड़े बड़े तगड़े तगड़े खतरनाक लोग हैं ना, रिलेशन बनाते हैं दुकानदार लोग, देखा बड़े प्यार से। और ऐसा बोला, मिठी मिश्री की तरह जुबान होती है उनकी, मीठी जुबान होती है। और ऐसे आप ना प्रोडक्ट लेने के नहीं जाते, आप याद रखिए उन दुकान जिन दुकानदारों के पास आप बार बार जाते हैं ना, वहां उन दुकानदारों के पास रिपीट करके जा रहे हैं ना, तो उन्हीं दुकानदारों के पास वापस, उन्हीं दुकानों में वापस तभी जाते हैं जब, जहां पे आपका रिश्ता अच्छा बन जाता है, जहां पे आपको अच्छा अच्छा महसूस होता है, जहां पे आपको चाय कॉफी के लिए पूछा जाता है, जहां पे आपके नाम लेके बोला जाता है, आपसे बोला जाता है आ जाओ भाई साहब श्यामलाल जी कैसे हो, आओ भाई साहब श्यामलाल जी, और श्यामलाल जी बढ़िया हो, तो नाम लेके संबोधित कीजिए उनसे, उनका टाइटल लेके संबोधित कीजिए।
कोई राठौर साहब है, इनको राठौर साहब आइए, क्या हाल चाल है राठौर साहब, बढ़िया, बड़े दिनों बाद। चौहान साहब क्या हाल चाल है आपके? और सर सुतवाल साहब क्या हाल चाल है? और सर सरोही साहब क्या हाल चाल है? बहुत सारे टाइटल, उनका टाइटल आपको पता चल जाए बहुत अच्छा, उनके टाइटल से संबोधित करिए। सबसे मधुर संगीत होता है किसी भी व्यक्ति को उनका नाम से संबोधित करना, उनके और इंडिया के अंदर उनके टाइटल से संबोधित करना, फॉरेन के अंदर नाम से और भारत के अंदर टाइटल से। कोई शर्मा जी, अरे शर्मा जी आइए सर, कैसे हैं शर्मा जी, बड़े दिनों बाद मिले शर्मा जी। शर्मा जी खुश होगा आपके टाइटल से, अगर आपको कोई संबोधित करे कितना अच्छा लगेगा। और भाई मुंडे साहब क्या हाल चाल है, मुंडे साहब खुश हो जाते हैं। और जी वर्मा साहब क्या हाल चाल है, वर्मा साहब खुश हो जाते हैं। इससे आपको लगता है कि कॉन्फिडेंटेड बंदा है सामने वाला, तो उनके टाइटल संबोधित करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा मधुर संगीत, सबसे मधुर संगीत होता है ये एक इंसान के लिए। तो ओपनिंग आपकी अच्छी होगी, ओपनिंग के अंदर हम लोग रिलेशन बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे। तो रिश्ता आपका मजबूत होना चाहिए, ओपनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ओपनिंग करते समय आप लोग सामने वाले के बारे में पता लगा रहे हैं कि सामने वाले की जरूरत क्या है, और जानने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या करता है। उसके घर में ट्रॉफी लगी हुई है, तो अरे सर आपके घर में ये ट्रॉफी किसकी है सर, उससे पूछना है। तो बोलेगा ये ट्रॉफी सर मेरी बिटिया की है। अच्छा, और ये वाली सर? बोले सर ये हमारी आर्मी को मिली थी। अच्छा, अरे सर कहाँ कहाँ ड्यूटी की आपने? तो बताएगा कि मैंने वहां ड्यूटी की, मैंने वहां ड्यूटी की, ये ट्रॉफी मेरे को वहां मिली है, मेरी बेटी को मिली है, मेरे उसको मिली। अरे सर बहुत बढ़िया। अच्छा सर इतनी ये किताबें कौन पढ़ता है सर आपके घर में? अरे ये बच्चे। अच्छा सर बड़ा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है सर किताबें पढ़ने का, है ना। तो 15-20 मिनट उसको घुमाना है, किताबों में घुमाना है, उसको ट्रॉफी में घुमाना है, उसके जीवन में घुमाना है, पीछे लेके बैक में जाना है, उसको पूरा घुमा फिरा के और फिर वापस लाना है। चलो सर बहुत अच्छी बात है सर, बड़े ही मजेदार आदमी, आपके जीवन के बारे में मेरे को जान के ऐसा लगा कि बड़े ही मजेदार आदमी हो आप, तो बड़े कॉन्फिडेंटेड आदमी हो। और जीवन में आप किसी चीज का एक बार निर्णय कर लेते हो, ठान लेते हो ना, तो आप उसको करके ही रहते हैं सर। तो चलिए सर, ये आज हम अपने, मैं आपको एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करेंगे सर। और प्लीज अपने, कृपा करके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। और सर बहुत अच्छा लगेगा अगर मोबाइल को बंद कर लेंगे, तो क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होगा सर। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बदलने, मैं चाहता हूं कि एक मैं ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसको यदि हम मिलके यदि समझते हैं और मिलके दोनों छोटे बड़े भाई करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपका भी जीवन बदलेगा, मेरा भी जीवन बदलेगा, आपके परिवार में भी खुशी आएंगी, मेरे परिवार में भी खुशी आएंगी। और हम लोग एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे और मिलके काम करेंगे सर। तो क्या हम शुरू करें? तो प्लीज सर। तो जब आपका रिश्ता अच्छा बन जाता है तो सामने वाला आपकी बात मानता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। आप पहली बार जाके बोलते हो, रिश्ता आपने बनाया नहीं, बोलो भाई साहब क्या नाम है आपका? बोलो फलाना सिंह। क्या करते हो आप? बोलो भाई साहब ये काम करता हूँ। वो मतलब डर रहा है आपसे कि यार ये इतनी चीजें जानकारी क्यों ले रहा है। बोलो भाई साहब क्या काम करते हो? अरे बोले तू दिक्कत बता ना, तेरी दिक्कत क्या है, तेरी परेशानी क्या है भाई, तेरी समस्या क्या है, नाम क्या है, गांव क्या है, फलान, तू तू ये बता, तू लेके क्या है, क्या धंधा है, तू अपना बिजनेस बता ना फटाफट, क्या लेके आया तू, है ना। तो वो उन किन लोगों से पूछी जाती है ऐसे बातें? वो उन लोगों से पूछी जाती है जो रिश्ता नहीं बनाते। और चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए, मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि आप हजारों लाखों करोड़ों के गहने पहन लो, लेकिन आप उदास मन से रहो, उदास, आपके चेहरे पे उदासी रहनी चाहिए। आपके करोड़ों रुपए लाखों रुपए के हीरे जवाहरात फेल है, और आपकी स्माइल जो है ना छोटी सी, वो हजार, आपने बिल्कुल गहने नहीं पहन रखे, लेकिन आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बात कर रहे हैं। आप कभी देखना, आप याद करो अपने जीवन के अंदर, कोई हंसता हुआ व्यक्ति आपको कितना अच्छा लगता है उस व्यक्ति से बातचीत करना। जो मुंह लटका के रहता है, उसके साथ बैठना कोई पसंद करता है? नहीं करता है। ट्रेनों में आप जाएंगे, सफर करेंगे, बसों में आपने सफर किया होगा, जहां दो चार लोग बात करते हैं ना, अरे भाई साहब ठाके लगते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, और पूरी ट्रेन का माहौल ना वहीं की तरफ आ जाता है। टिट्टी भी वहां पे 10-5 मिनट बैठ के जाता है, और बड़ा मजा, बोलो भाई साहब बड़ा अच्छा लगा, आप लोग बड़े बस, चलो चलो आप बातचीत करिए, और पूरा एकदम हंसी माहौल बनता रहता है। तो जो रोतू राम होता है, लटकू राम होता है, जिसका मुंह लटका रहता है, उसके पास कोई नहीं बैठना पसंद करता। तो खुश रहिए। आप याद करिए, जो लोग हंसते रहते हैं, जिनके चेहरे पे स्माइल रहती है, कितने अच्छे लगते हैं। तो हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। तो ओपनिंग अच्छी करिए, ओपनिंग बड़ी शानदार चीज है साथियों, शुरुआत है आपकी। ये अगर आपने अच्छी कर दी, और ओपनिंग के दौरान आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है आपको? कि इस बंदे के जीवन में पैसे की जरूरत है, इसने जीवन में जिंदगी में नाम कमाया है, इसको नाम की जरूरत है। ये इसने जीवन में पद, जैसे मान लो कोई पद जिसका बड़ा रहा हो, कोई फौज में, कोई आर्मी, बढ़िया पद रहा हो उसका, है ना। तो आपको लग रहा है कि यार इसको सम्मान ज्यादा चाहिए, सम्मान का भूखा व्यक्ति है। कोई पढ़ा लिखा हो, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा हो, तो उसको संबोधित करिए, सर जी,
रेस्पेक्ट दीजिए, और देना भी चाहिए। पढ़ा लिखा समझदार आदमी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। किसी ने कोई बड़ा कर्नल है, कोई सरनल है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब है, बढ़िया यार। किसी ने बीटेक किया है तो इंजीनियर साहब है, क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत की। तो उससे पता लगाइए आप कि इसको सम्मान चाहिए, इसको सेहत चाहिए, ये दुखी रहता है क्या, इसके परिवार में किसी चीज का दुख है क्या, इसको पैसे की जरूरत है क्या, इसको बिटिया की शादी करनी है क्या, ये गरीब आदमी है क्या, ये कम पढ़ा लिखा है क्या? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो जल्दी मोटिवेट होता है और जल्दी डिमोटिवेट होता है। तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति से आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं तो जल्दी मोटिवेट हो जाएगा। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लॉजिक के साथ बात करिए। जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके साथ विशेष रूप से कुछ भी मत फेंक दी, कुछ भी कोई भी बात बोले सोच समझ के बोली, यानी कि डेटा के साथ बोली कोई भी। जब आपने बोला कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के बीटेक शुरू हो, सॉरी बीबीए शुरू हो गई, एमबीए शुरू हो गई, लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लोग इससे, लोगों ने पीएचडी कर ली नेटवर्क मार्केटिंग से, तो फिर आप दिखाना भी लो, दिखाइए, उस बोलिए नहीं, दिखाइए आप खोल के कि देखिए सर नेटवर्क मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग के कानून बन चुके सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के कानून बन चुके, तो दिखाइए कानून उनको। यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है तो उसके साथ में लॉजिक दीजिए, डेटा दीजिए उसको। अगर आपने बोला कि सर मेरी इनकम 45,000 रुपए है, तो 45,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम। अपनी आईडी पासवर्ड खोलिए उसके सामने और दिखाइए कि सर ये देखिए, ये मैंने इतने दिन हुए। आपको झूठ नहीं बोलना है। आपने बोल दिया कि सर मेरे को तो क्या है ना, 3 महीने हुए और आपको हो गया 1 साल, सामने वाला आईडी पासवर्ड खोल के देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो झूठ तो किसी को नहीं बोलना चाहिए वैसे, ये नहीं, लेकिन सामने वाले को लॉजिक के साथ बोलना है। जो पढ़ा लिखा आदमी उसको लॉजिक के साथ बोलना है हमेशा। जो बेचारा, सम्मान तो सबको चाहिए साथी, सम्मान तो चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा, सम्मान तो सबको चाहिए, सम्मान तो रेस्पेक्ट तो सबको देना है आपको, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेहत है, सम्मान है, इसको सुरक्षा चाहिए। घर में इनकी इसकी इनकम सोर्स कितनी, किसी घर में एक ही इनकम सोर्स हो तो उसको आप दिखा सकते हैं, इसको सुरक्षा की जरूरत है। भाई साहब बुरा मत मानना, मैंने, मेरे सीनियर ने एक सवाल किया था कि मेरे परिवार में मैं ही कमाने वाला था। तो मेरे सीनियर ने एक सवाल किया और बड़ा सीरियस सवाल है और सर जिंदगी का सच है, बुरा मत मानना अगर सर मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, लेकिन जिंदगी का सच है। आप बताइए सर मृत्यु जिंदगी की सच्चाई है कि नहीं? वो बोलेगा हाँ जिंदगी की सच्चाई है भाई साहब। और सर भाई साहब एक दिन सबको जाना है इस दुनिया से? बोले हाँ बिल्कुल जाना है। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सीनियर ने मेरे को सवाल पूछा था और मैं सहम गया वो सवाल सुन के। मेरे सीनियर से पूछा कि दोस्त, जिस कंपनी में जहां आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, जो दुकान आप चलाते हो, बुरा मत मानना, किसी खुदा न खास किसी कारणवश रात को 2 बजे उठना और वो दुकान बंद हो जाए, और सोचना जो परिवार 2 बजे रात को आपका सो रहा है आराम से, जिस चैन की नींद आप इस दुनिया में ना रहे, तो क्या आपका परिवार आपके जाने के बाद भी, आपकी इनकम बंद होने के बाद भी, क्या इसी चैन की नींद सो सकता है? तो सर जब मेरे सीनियर ने ये सवाल पूछा जिंदगी के बारे में, तो मैं घबरा गया। मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरा परिवार तो सुरक्षित नहीं है, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मेरा परिवार सुरक्षित हो। और इस बिजनेस में सर मुझे ये चीजें दिखाई दी। मेरे सीनियर ने बताया कि यदि आप मेहनत करके हमारे साथ मिलके और 500 700 1000 लोगों की एक बढ़िया मजबूत टीम बना लेते हैं, तो हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी टीम चलती रहेगी और हमारे परिवार में पैसा आता रहेगा। और सर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, दिखाइए उन लोगों के नाम जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज नहीं है इस दुनिया के अंदर, और फिर भी उनके परिवार के अंदर करोड़ों रुपया जा चुका है और लाखों रुपया आज हर महीने जा रहा है। तो आपको पता लगाना ओपनिंग के अंदर कि इसको जरूरत किसकी है। समय की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, इसको सुरक्षा की जरूरत है, किस चीज की इसको जरूरत है। उसके बाद फिर प्रूविंग कीजिए। फिर पूरे प्लान के अंदर बिजनेस प्लान समझाना है, पूरा बिजनेस प्लान समझाइए। फिर प्लान आपसे 5 7 मिनट में प्लान समझा दिया, अगर आपने उसकी, इसको बोलते दुखती नस पकड़ ली ना, तो वो बंदा आपके कंट्रोल में आएगा। वो आप जो बोलेंगे वो कर लेगा, जैसा बोलेंगे। और बोलेंगे सर चिंता ना करिए, आपको आज आपको पैसे की जरूरत है ना, मिलके दिल से मैं कमाऊंगा आपको पैसे, मैं बनवाऊंगा सर आपकी टीम, मैं दूंगा सर आपका साथ, मिलके मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो खुद को डाउट होता है, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि मैं बिजनेस में कितने दिन तक रहूंगा, तो वो कहाँ से कॉन्फिडेंस देंगे? जिसका खुद का विजन क्लियर नहीं है, जिसका खुद का काम करने का रीजन क्लियर नहीं है, जिसने सोचा ही नहीं, डिसाइड नहीं किया, वो कहाँ कॉन्फिडेंस देंगे? इसलिए फिर उनके प्लान में रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते नहीं। जब आप किसी को बोलते हैं कि सर मैं दूंगा साथ, मैं मिलके आपको आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपके प्लान करूंगा, बस आपको साथ खड़े रहना है सर मिलके,
और इस बिजनेस को सीखते रहना है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम बोले वैसे वैसे करना है। तो बोले हाँ सर, जैसे सिस्टम बोलेगा वैसे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और फिर देना भी है साथ, झूठे वादे नहीं होने चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। जब आपने क्योंकि क्या है ना, जिसकी जुबान, जुबान का जो पक्का होता है ना, और लंगोट का सच्चा होता है। जुबान का पक्का, लंगोट का सच्चा। हिंदुस्तान में कहीं भी घूमे, खुला खेले, कोई दिक्कत नहीं है उसको, बिंदास रह सकता है वो, कहीं कोई डर नहीं है उसको। लेकिन ये दो चीजें जिसकी कच्ची है ना, वो हर जगह पिट के आएगा, हर जगह मार खाएगा वो, हर बिजनेस में मार खाएगा वो। तो लगोट का पक्का, जुबान का सच्चा, हमेशा याद रखना। उसके बाद क्लोजिंग करिए। जब आप बिजनेस प्लान समझाते हैं तो क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लोजिंग के अंदर होता है साथियों, ग्राहक द्वारा चुने गए सामान के लिए पैसे मांगना। ग्राहक द्वारा चुने गए, उनको जो जरूरत का सामान है वो देना, मैंने बताया ना, शुरुआत में बताया, जरूरत का सामान देना, तो वही मांगना है हमें। इसके अलावा साथियों, वन टू वन प्लान कैसे दिखाए साथियों। वन टू वन प्लान में नॉर्मल बातचीत से शुरू करें। रिश्ता बनाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को जानने की कोशिश करें, जो कि मैंने बताया था आपको। फिर कंपनी के बारे में बताएं। मैं ओपनिंग के बारे में पूरा बता चुका हूं आपको, कंपनी के बारे में बताएं। खरीदार से कमाई होगी इसके बारे में बताएं, बायने से कमाई होगी उसके बारे में बताएं। दोबारा यदि हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भी कमाई होगी, इस चीज के बारे में बताएं। बिजनेस के सफल लोग हैं उनकी जानकारी दीजिए। यदि कोई डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब दिखाइए कि सर हमारे साथ ये डॉक्टर साहब है, ये भी काम कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर का उदाहरण दीजिए। कोई वकील है तो वकील का उदाहरण दीजिए। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के बारे में बताइए। कोई मान लो कोई दरभंगा का, बिहार का बंदा, तो उसको बिहार वाले बंदे को बताइए। यानी कॉमन रेपो करो, जो जिस चाहे मतलब उसके नाम से कोई रिलेटेड नाम है, उसके जीवन से रिलेटेड जो जिंदगी में कुछ बातें हैं ना, घटनाएं हैं, उन घटनाओं से रिलेटेड जोड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ मैच करवाइए, ताकि वो मैच कर ले, ताकि वो खुश रहे उससे। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक दिन में डायमंड ना बनाए। कई लोग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा प्लान करते हैं, ढाई ढाई तीन तीन घंटा उठते ही नहीं एक आदमी के पास में। ऐसा प्लान नहीं करना है। आपका प्लान ना ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर सुनकर आपकी टीम कॉपी करे। बड़ा सरल प्लान है। बोला यार इतना सिंपल प्लान है। एक अनपढ़ आदमी अगर आपकी टीम में जुड़ जाए, ज्यादा पढ़ा लिखा ना, वो भी आपका प्लान सीख सके देख के। एक पढ़ा लिखा बंदा देखे, वो भी सीख सके आपका। कई लोग बोलते हैं सर मैं ऐसा प्लान करता हूं सर, ऐसा प्लान करता हूं सर, पूछो मत सर, हिला देता हूं सामने वाले को। हिलाने वाला प्लान नहीं करना है। ऐसा प्लान करना है सामने वाला हिलना नहीं चाहिए, लेकिन उससे ऐसा प्लान करना है कि सामने वाला तुरंत सीख जाए कि सर चार ही बातें इसमें तो बस, ये कंपनी है, ये इसके अंदर ये प्रोडक्ट खरीदने, प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें जरूरत का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐसे हम दोबारा शॉपिंग करते हैं, इनकम होगी। और आज सामने वाले लोगों को जोड़ेंगे तो इनकम। और धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में 2 मिनट में नहीं समझा सकता ना, वो किसी को, सामने वाले को, 2 साल में भी नहीं समझा सकता है। जी हाँ साथियों, जो व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में 2 मिनट में नहीं समझा सकता ना किसी को, वो 2 साल में भी नहीं समझा पाएगा। हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा साथियों, नोकआउट पंच। जब प्लान की लास्ट में क्लोजिंग हो तो 3 सवाल आपको जरूर करने हैं। जब प्लान आप दिखा दें, चलिए सर बहुत बढ़िया, कैसा लगा सर प्लान, अच्छा, खुद ही बोल रहे हैं सर प्लान कैसा लगा, अच्छा। वो बोलेगा हाँ अच्छा। फिर बोलेंगे सर क्या अच्छा लगा सर आपको, प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आए सर, बिजनेस ज्यादा पसंद आए। जो बोले उसकी तारीफ कर दो। वो बोला प्रोडक्ट अच्छे आए, प्रोडक्ट अरे सर प्रोडक्ट तो सर लाजवाब है, शानदार सर, गजब का रिजल्ट प्रोडक्ट है। वो बोलता सर बिजनेस मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट से, अरे सर बिजनेस तो लाजवाब है सर, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है सर, हम रहे ना रहे उसके बाद भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है सर। क्या आप बिजनेस करेंगे, पार्ट टाइम करना चाहेंगे सर, बिजनेस फुल टाइम करना चाहेंगे सर? क्या आप बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहेंगे फुल टाइम? इसको बोलते हैं क्लोज क्वेश्चन। कल मैंने बताया था क्लोज क्वेश्चन के बारे में। तो वो बोलेगा पार्ट टाइम है, तो बोलेंगे ठीक है सर, करते हैं फिर शुरू। वो बोलेगा फुल टाइम करना है, ठीक है सर, करते हैं शुरू। सर आज से ही पैसे कमाना चाहेंगे, 1 महीने बाद से पैसे कमाना शुरू करना चाहेंगे सर, फिर आप। मतलब क्या है, ये ताबड़तोड़ 3 सवाल तो फटाफट पूछना है, सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देना है। बोले सर लाओ फिर शुरू करते हैं, पार्ट टाइम करेंगे सर फुल टाइम? बोले यार पार्ट टाइम करूंगा, बहुत बढ़िया सर, ये पहन लो, और सर ये हमारा डेटा फॉर्म है, और सर अपने शुरुआतों से करो शुरू, उसके तरफ देख रहे हैं, लो सर। अब इस चीज में एक चीज ध्यान रखनी है, जब सामने वाला जो व्यक्ति लेके जा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। वो सामने वाला जो व्यक्ति जिसका जानकार है ना, उसकी तरफ देखेगा, आंखों से आंखों मिलाएगा, और बोलेगा भाई साहब, वो कहना चाहता है बात आंखों में कि क्या करना है। तो जो व्यक्ति लेके जा रहा है अपने प्लान के ऊपर, उसको कंधे पे हाथ रख के बोलना कि भाई साहब करो, चिंता ना करो, मैं साथ में हूं, चिंता नहीं करना, बहुत बढ़िया काम, बस इतना सा बोलना है। कॉन्फिडेंस देना उस समय उसको, क्योंकि क्लोजिंग के समय वो उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। कुछ लोग ले लेते हैं अपने सेल्फ,
निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसके लिए आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है कि चिंता मत करिए सर, हम साथ में मिलके करते हैं सर, मिलके बड़ा काम करेंगे, करो सर, शुरू करो, बहुत अच्छा काम है। और हमेशा याद रखिए, 100 जब प्लान करेंगे, 10 साल में मान लो आपके 100 जानकार है और 100 लोगों का आपने 10 साल में प्लान किया, तो 35 लोग जुड़ेंगे। ये बिजनेस का रेशियो है, लगभग 35-40 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। अब 100 लोग यदि 5 साल में दिखाएंगे तो भी कितने जुड़ेंगे? 35% ही जुड़ेगा, रिजल्ट तो 35% ही आएगा। और 100 लोग यदि 1 साल में दिखाएंगे तब भी 35, वही रिजल्ट आएगा। और 6 महीने में दिखाएंगे तब भी उतना ही। और 1900 लोगों को यदि 1 महीने में दिखाएंगे तब भी उतने ही लोग। यदि 1900 लोगों को 15 दिन में दिखा देंगे तब भी 35 लोग जुड़ जाएंगे। यदि 1900 लोगों को 1 दिन में दिखा देंगे तो तब भी 35 लोग जुड़ेंगे। यदि 1900 लोगों को एक जगह बिठा के एक हॉल के अंदर और बिजनेस प्लान समझा दे तब भी 35 ही लोग जुड़ेंगे। तो हर घंटे 35 लोगों को जोड़ा जा सकता है, 35-40 लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है, यदि आप हर घंटे 100 लोगों को बिजनेस समझा दे तो इसका मतलब क्या है? यदि आप 1 लाख लोगों को समझा देंगे तो आप जल्दी डायमंड बन जाएंगे, 100 लोगों को समझाएंगे तो देर से बनेंगे। यानी जितने कम प्लान उतनी उतनी देर से आपको सफलता मिलेगी, और जितने ज्यादा प्लान और कम समय में करेंगे उतनी तेजी से और जल्दी सफलता आपको मिलेगी। तो साथियों, डू मोर एंड मोर प्लान टू बिकम ए ग्रेट प्लानर। अगर आपको बड़ा अच्छा प्लानर बनना है और जल्दी डायमंड बनना है तो तेजी से और ज्यादा प्लान करिए साथियों। तो साथियों, आई होप आपको मजा आया होगा। लास्ट में एक स्टोरी मैं आपको सुना के अपनी मीटिंग को क्लोज करेंगे हम लोग। साथियों, एक व्यक्ति था पुराने समय में, और उसके पेपर के अंदर एक पर्सन आया, एक लड़के के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से रामगढ़ के किले पे फतेह हासिल की, इस चीज का वर्णन कीजिए। तो लड़के ने पूरी कॉपी भर रखी है, पूरी कॉपी, पूरी कॉपी भर रखी है। और मास्टर चेक करता जा रहा, वाह, फुल कॉपी भर रखी है। और शुरुआत में उसने लिख रखा है कि शिवाजी महाराज अपने किले से सकुशल घोड़े में बैठ के निकल चुके हैं। और कॉपी के सबसे लास्ट में पन्ने पे लिख रखा है कि शिवाजी महाराज सकुशल रामगढ़ के किले पे पहुंच चुके हैं। और बीच में सारी फुल है। जानना चाहेंगे क्या भर रखा है? एक ही चीज भर रखी थी उसने, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, पूरी कॉपी भर रखी थी उस भाई साहब ने। तो साथियों, मैं भी आपकी डायमंड शिप की यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं कि आज आप डायमंड की बनने के लिए यात्रा पर निकल चुके हैं। और 4 साल बाद, 5 साल बाद आप सकुशल डायमंड बन चुके हैं। आपको पट्टा पहनाया जा चुका है। और बीच में एक ही चीज आती है, दे प्लान 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 दे प्लान, एक ही चीज आती है, कुछ नहीं। दे प्लान, प्लान देते जाओ, प्लान देते जाओ, प्लान देते जाओ, टीम बनती चली जाएगी साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड साथियों, गो सक्सेस साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन वेरी मच साथियों।